चलिए भाई, सोमवार की सुबह, नए हफ्ते की शुरुआत और बहुत फायर पावर है इस हफ्ते जिसे मिस नहीं किया जा सकता, और वो भी बिना ब्रेक के। भाई इस हफ्ते भी कोई छुट्टी नहीं, एकदम कंटिन्यूस 5 दिन बढ़िया एक्शन। और इस हफ्ते की अहमियत समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा, इंडिया इंक का कहने के रिजल्ट सीजन शुरू हो गया था पिछले हफ्ते जब जीएम ब्रेवरीज के नंबर्स आए थे, पर असल आगाज रिजल्ट सीजन का इस हफ्ते होता हुआ नजर आएगा। निफ्टी के जो रिजल्ट्स आने हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। रिजल्ट कैलेंडर, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स जिसके साथ इस हफ्ते से हम रिजल्ट सीजन का एक्चुअल आगाज करने जा रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीट, जीएसटी काउंसिल मीट कल ट्यूसडे को लाइंड अप है। काफी सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि पापड़ और खचरी के दाम भी सस्ते हो सकते हैं, लेकिन मैं मजाक कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है। खैर, क्लोजर टू द जीएसटी काउंसिल मीट में समझा दूंगा क्या क्या एजेंडा में शामिल हो सकता है। हमारे यहां और यूएस में जून के इन्फ्लेशन नंबर सामने आएंगे वेडनेसडे को। हमारा तो कहा जा रहा है जस का तस रहेगा। यूएस में फर्दर कूल ऑफ होने के इंडिकेशंस, वहां के एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो रही हैं। प्राइमरी मार्केट्स में भरपूर एक्शन होगा। लिस्टिंग्स हैं जिसमें एक तो खैर साइन डीएलएम की आज ही होती हुई नजर आएगी। आईपीओ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आईपीओ खुलते हुए नजर आएंगे। और हां, लास्ट वीक थे तो वीक ऑन वीक गेन्स। लास्ट वीक का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। वीक ऑन वीक गेन्स तो हमने डिलीवर करके दिए, पर कुछ मुनाफा वसूली के इंस्टेंसेस नजर आए। नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लोज थोड़े से फीके पड़ते हुए नजर आए। ऐसे में ब्रेसअप कर लीजिए, वाकई एक इंपॉर्टेंट हफ्ता खड़ा है। इंडिकेशंस क्या आ रहे हैं, ये आ गया पिछले हफ्ते का परफॉर्मेंस। इंडिकेशंस क्या आ रहे हैं वो रख देता हूं। जो गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी इस समय कामकाज कर रहा है वो रख दीजिए, और साथ में काम करिएगा जो पिछले हफ्ते कह रहे थे हम लोग, यूएस निफ्टी के फ्यूचर्स भी साथ में रखिएगा। लाइए भाई गिफ्ट निफ्टी, दिखाइए कहां शुरुआत होने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। डॉक्टर साहब मूड में नहीं है। 19443 392 पे छोड़ा हुआ, मोटा मोटी 400 पे छोड़ा हुआ, 450 पे खुलने की तैयारी। 50 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। बुरा नहीं है, शुरुआत बेहतर नोट पे होगी। एटलीस्ट गांधीनगर ये कह रहा है। जो एशिया में कामकाज हो रहा है क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिएगा, और उसके बाद रख दीजिए फ्राइडे का यूएस का सेशन। फ्राइडे को यूएस में 1/4 से आधे % का दबाव था। हम जब क्लोज हो रहे थे हमने थोड़ा सा सुस्ती डाइजेस्ट करी थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा म्यूटेड परफॉर्मेंस रहा यूएस में। अच्छा, ये सेकेंड हाफ का प्रेशर था। डाउ इंटरडे स्क्रीन पर आएगा। फ्राइडे को एक समय 114 पॉइंट ऊपर था सेकेंड हाफ में, और वहीं से करेक्ट हुआ। वो 114 पॉइंट ऊपर वाला 190 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ, पूरा घूम गया मामला। और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम पस्त पड़े हुए आपको नजर आएंगे। तो तब और आपकी पहली प्लेट स्क्रीन पर है। जहां छोड़े थे वहां से कुछ ज्यादा दबाव डाइजेस्ट करना है। पर लकीली गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई हम तो अपनी चाल चल ही रहे हैं। फिर भी ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, हर्षद से जानेंगे, वीरू से जानेंगे कैसे हफ्ते का आगाज हो सकता है। निफ्टी बैंक की वीकेंड की रीडिंग क्या कहती है और हमारा अप्रोच क्या रहेगा, और आगे फिर सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज भी इस शो में टटोल लिए जाएंगे। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तेजी की बात कर रहा है, क्यूज हैं कैसे? क्यूज ठीक है, ज्यादा कुछ बदला नहीं है। थोड़ी सी नरमी हमने पिछले सत्र में भी देखने को मिली थी, थर्सडे को थी, वो कंटिन्यू हुई है। और वहां पर अभी भी नजरें यही है कि फेडरल रिजर्व का स्टांस क्या रहेगा। तो वो जो दरअसल चर्चा दोबारा से रिवाइव हुई है, उसी के आसपास अभी भी बातचीत लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी बाजार में डाउ में हमने देखा फिर से 187 अंकों की गिरावट। नास्डैक की चाल इतनी ज्यादा बिगड़ी नहीं, 18 पॉइंट का नुकसान देखने को मिला सिर्फ, और एसएनपी में 12 पॉइंट की नरमी देखने को मिली थी। अच्छा, रिवियन जैसे स्टॉक्स जहां पर हमने देखा है उनके नंबर्स अच्छे थे, तो वहां पर तेजी रही। टेक्नोलॉजी ट्रैवल कंपनियों में तेजी, और दूसरे कुछ काउंटर्स में हल्की मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फ्राइडे को एक बड़े आंकड़े का इंतजार था जो प्राइमरीली इकोनॉमी की हालत कैसी है उसकी तरफ इंडिकेशन देता। वो था अमेरिका का जून की जॉब्स रिपोर्ट, और वहां पर हमने देखा है कि पेरोल में जो इजाफा आया है उम्मीद से थोड़ा सा कम इजाफा आया है। और मई की तुलना में अगर आप देखिए तो आंकड़े कुछ ज्यादा कूल ऑफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मई में 3,06,000 का आंकड़ा था, जो जून में करीब 2,09,000 पर आया। तो ड्रास्टिकली हमने देखा है उसमें कुछ कमी आती हुई दिखाई दी है।
एस्टिमेट था करीब 2,25,000 के आसपास आएगा, 2,09,000 के आसपास वो आंकड़ा आया। यूएस दरअसल अपनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी साझा करता है और ये 3.7% मई की 3.6% पर आई है। तो वहां पर हमने देखा है बहुत माइल्डली करीब 10 बेसिस पॉइंट का प्रेशर बनता दिखाई दिया, कुछ कमी देखने को मिली। उससे दरअसल ज्यादातर लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन अभी भी मार्केट में यही बातचीत चल रही है कि एक रेट हाइक जुलाई के एंड में होती हुई दिखाई देगी। ये नंबर ज्यादा डेटर नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर बातचीत से। फ्राइडे की रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो आवरली अर्निंग्स का आंकड़ा है उसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। वो पॉइंट जस्ट की तरह से 0.4% के आसपास, और ये 4.4% थी पिछले साल, तो उसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं देखने को मिला। यानी कि आवरली बेसिस पर लोगों को जो पैसे मिल रहे थे वो वही मिल रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। और ये इनफैक्ट जो वेज ग्रोथ में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और वो दरअसल फेडरल रिजर्व जहन में रखेगा अपने डिसीजन लेने से पहले। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी होगा कि यूएस के जो इन्फ्लेशन के डेटा पॉइंट्स आएंगे, जिस जो आप भी मेंशन कर रहे थे, वो कहां पर आते हैं, और वो लार्जली पोजीशंस को ज्यादा ड्राइव करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, इस बीच हम सब जानते हैं कि जेनेट येलन 3 दिन के दौरे पर निकली हुई थी चाइना। वहां से अगर आप देखें कोई बड़ी डील साइन नहीं हुई है, अगर वैसी कोई हेडलाइन नहीं निकल कर आई है, लेकिन हाँ उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उन लंबी बैठकों के बाद वो ये निकल कर आया है कि जो भी बातचीत बीजिंग के साथ हुई है वो डायरेक्ट बातचीत हुई है, प्रोडक्टिव बातचीत हुई है, और यूएस चाइना के जो संबंध है वो ज्यादा श्योर फुटिंग पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं संबंध, और बिगड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और ना ही बिगड़ने देंगे। इनफैक्ट उनकी स्टेटमेंट ये कहती है कि चाइना और अमेरिका नेचुरल एलाइज है कुछ एरियाज में, और उन संबंधों को ज्यादा मजबूत करना चाहेंगे। तो वो एक चीज है जो शायद सेंटिमेंट को थोड़ा सा पॉजिटिव कर सकती है। अब कई सारी रिपोर्ट्स ये भी कह रही थी कि आगे जाकर बाइडेन शायद शी जिनपिंग के दोबारा मुलाकात करेंगे, और ये येलन की बैठक होपफुली सिचुएशन थोड़ा सा और कूल ऑफ करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि लेटली बाइडेन ने ऑफ कोर्स शी जिनपिंग को डिक्टेटर कहा था। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट साबित होती हुई दिखाई दे रही थी मीटिंग, और उसमें ऐसी कोई बड़ी नेगेटिव चीज नहीं निकल कर आई है। इनफैक्ट उन्होंने ज्यादा मलहम लगाया है उनके जख्मों पर। अच्छा, इस बीच एक और चीज हुई है, एंट ग्रुप दरअसल एक बायबैक लेकर आ रहा है अलीबाबा का, और ये ज्यादा रेलेवेंट है न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स के लिए ग्लोबली और भारत में, क्योंकि एक तगड़े जो वैल्यूएशन 2020 में जब वो आईपीओ आने वाला था उससे अगर तुलना करें तो 75% डिस्काउंट पर वो बायबैक दरअसल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो एक चीज होगी जो लार्जली अब ड्राइव करेगी न्यू एज स्टॉक्स को और फिनटेक कंपनियों को, वरना ये लार्जली वो हेडलाइंस है जिस पर ग्लोबल मार्केट्स ने रिएक्ट करा। और संकेत आप थोड़े से शांति रखे, ज्यादा कुछ ऐसे पॉजिटिव है नहीं, बस संकेत कह लीजिए। सीधे सीधे जून की जो रिपोर्ट आई, जॉब्स रिपोर्ट मिली जुली है। पेरोल तो एक्सपेक्टेशन से कम बढ़े तो पॉजिटिव था, लेकिन वो दिक्कत हो गई, एवरेज वेजेस जो है ना वो जस की तस बढ़ी हुई नजर आएंगी। तो उसके बाद 92% पे पारा था वो, जो एक्सपेक्टेशंस थी स्ट्रीट की 92% लोग मान रहे थे 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक, जस का तस 92% पे। तो वही नर्वसनेस है, मुनाफा वसूली चल रही है। खैर, भारतीय बाजार स्क्रीन पर लग रही है क्विकली। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा दिक्कत भरा था, थोड़ी सी मुनाफा वसूली स्क्रीन पे नजर आ रही थी। 523 के लेवल से एक समय छुए थे हमने ऊपर की तरफ, और उसके बाद देखिए किस तरह का करेक्शन। और हाँ, कहने के लिए 19,300 को डिफेंड कर लिया, लेकिन उसी क्लस्टर पे जाके कल हम फ्राइडे को हम थमते हुए नजर आए थे। ये 8 दिनों की बैक टू बैक तेजी पर ब्रेक लगा है। वीरू, ये कुछ हाइट्स पर जाके टर्बुलेंसी फीलिंग आ रही है। क्या करना है इस निफ्टी में? व्यू क्या बन रहा है निफ्टी बैंक को लेकर? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल डिस्क्राइब अच्छी तरीके से किया। और आशीष, 26 जून को ये तेजी शुरू हुई थी, जब आपने 20 डे से करीब 18,641 से लेकर 18,19,530 तक का सफर तय किया। फर्स्ट टाइम इस ड्यूरेशन में आपने एक ऐसा सेशन रहा जब पुट राइटर्स के जोन को वॉलेट किया, याद रखिएगा। और मेरा मानना है अभी शॉर्ट टर्म एवरेजेस टेस्ट नहीं हुए हैं, बट जब फर्स्ट टाइम पुट राइटर्स का कन्वर्शन वॉलेट हो तो मैसेज एक क्लियर आता है, वेट, वॉच, देन ट्रेड। आज एग्जैक्टली
खुलते साथ कूद कर ट्रेड करने का कोई अगर आप देखें व्यू नहीं है। वेट, वॉच एंड देन ट्रेड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आशीष, आपको याद होगा हमने एक इंस्टीट्यूशनल फिगर का डायग्राम शुक्रवार को डिस्कस किया था। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे। 790 करोड़ रुपए की एफआईएस की बैंक, डीआईएस की सेलिंग ने अगर आप देखें इस पूरी तेजी को स्पॉन्सर किया, लगभग 2900 करोड़ रुपए की। एग्जैक्टली 1,02,000 नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट के फिगर से ही रिड्यूस होकर ये फिगर बैकफुट पे आई है। मतलब एफआईएस ने भी शॉर्ट किया इंडेक्स को 975 करोड़ रुपए का, 6,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 5,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे। स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल सेलिंग थी, 2370 करोड़ रुपए की सेलिंग, 11,000 लॉन्ग काटे, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए और 3200 जो इंडेक्स ऑप्शन में सेलिंग है वो काफी सब्सटेंशियल है। आशीष, मैं एग्जैक्टली यही कहना चाहूंगा आशीष कि फर्स्ट टाइम 10 दिन में आपका पुट राइटर्स का जोन जो है वो वॉलेट हुआ है। एक बार लेके आइए जरा डायग्राम आज के पुट्स एंड कॉल्स का। ये देखिए आशीष, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जाके ये थम गया और बैकफुट पे आया। अब आइए जरा आप आज के पुट्स और कॉल्स के स्टैट्स पे। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अगर किसी जोन में खड़ी हुई है तो वह है 19,200 19,300 का जोन, और कॉल राइटर्स 19,400 पे 500 पे। आशीष देखिए, करीब करीब 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ कॉल खड़ी हुई है 19,400 19,500 पे। नीचे पुट राइटर्स कहीं कन्विक्शन लेकर बैठे हैं तो वह है 19,300 19,200। पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स में यही क्लियरली रिफ्लेक्ट है कि 19,400 इस वक्त आज के डेटा के मुताबिक एक मुश्किल जोन होगा। ये जो दो डार्क ब्लू कैंडल्स खड़ी हैं, देखिए मेरी अप्रोच यही रहेगी, 2-3 स्टॉक्स पे नजर रखिएगा। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक इज एग्जैक्टली ट्रेडिंग एट 20 डे मा। ये 2-3 स्टॉक फ्यूचर्स पे नजर रखिएगा। अभी भी आशीष, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 19,300 पे पुट राइटर खड़ा है, 19,191 मेरा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है निफ्टी पे। मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि बेस वन को देखिए। आज मैं एक चीज स्वीकार करता हूं, मैंने जो लेवल्स दिए हैं वो थोड़े वाइल्ड हैं, क्योंकि पुट राइटर्स का कन्विक्शन जोड़ा है, टूटा है, तो मैं आज थोड़े वाइल्ड लेवल दे रहा हूं पूरे इस वीक के पर्सपेक्टिव से। मैं 251,191 जब तक बेस वन है, चाहे इट्स टुडे या टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो, जब तक ये वॉलेट नहीं होगा शॉर्ट नहीं करूंगा, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच ही रखूंगा। 191 वॉलेट होगा तब शॉर्ट के बारे में सोचेंगे फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग ऑफ 19,010, बट बेस वन बाय ऑन डिप्स। इस बेस वन के डिप को अगर हम बाय करेंगे आशीष, तो हम मौजूदा डेटा के मुताबिक 19,390 रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा और 439 इस जोन में एग्जिट करेंगे। याद रखिएगा, हमारा डेटा अभी कह रहा है कि हमारे पास 19,191 19,251 नीचे की तरफ, और ऊपर ट्रेड जोन है 19,383 439। इस जोन में बुक कीजिए। फ्रेश नई तेजी के लिए आपको 439 के ऊपर टिकना जरूरी होगा। निफ्टी बैंक, देखिए निफ्टी बैंक में दुविधा है। HDFC बैंक 20 डे मा को टेस्ट कर रहा है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स कर रहा है। PNB, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI सब डे हाई पर क्लोज हुए विद स्ट्रॉन्ग ऑप्शन डेटा, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर्स डेटा। तो एक डिलेमा है, अप्रोच क्या रहेगी? प्लीज एक बार वो लिख आइए पिरामिड्स। आशीष, 45,000 टूटा, वॉलेट हुआ, 45,000 पे कॉल राइटर्स हैं, 45 1 2 3 4 5 हर तरफ कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं, लेकिन नीचे 44,500 एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर का जोन है, 44,760 आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो क्लियर मैसेज यहां भी है, टिल द टाइम बेस वन वॉलेट नहीं हो रहा है, नो शॉर्टिंग थॉट्स। तब तक मैं बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखूंगा। ऊपर की तरफ याद रखिएगा 45,103 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, यहां पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा। एक स्ट्रॉन्ग मूव के लिए, सस्टेनेबल तेजी के लिए 45,103 का जोन बाइसेक्ट होना जरूरी है। फिर कह रहा हूं, आज की कमेंट्री में थोड़े से वाइल्ड लेवल दे रहा हूं, कंसिडरिंग जो शुक्रवार को पुट राइटर्स का कन्विक्शन जोन वॉलेट हुआ है। आशीष, ये है निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। क्विकली समझ लीजिए जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। सुमित, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये इंपॉर्टेंट हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि अर्निंग्स भी इस हफ्ते से ही शुरू होंगे, तो क्रूशल सारे अर्निंग्स वाले स्टॉक्स के ऊपर तो आप नजर रखेंगे ही। लेकिन शुरुआत देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, जहां पे उन्होंने बात मेंशन कर दी है कि RSIL यानी कि रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और के साथ जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के डीमर्जर है वो इफेक्टिव होगा 1 जुलाई से, और 20 जुलाई इसके लिए एक रिकॉर्ड डेट होगी। 1:1 का
एक रेशियो रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि कल शाम को, सैटरडे शाम को आया था, तो इस लिहाज से आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर रखेंगे। और साथ ही साथ कंपनी की सब्सिडरी रिलायंस रिटेल के नॉन प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी भी कंपनी कम करेगी और करीब 1362 रुपये पर शेयर के दाम पर यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। तो ये एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। दोनों खबरों के लिहाज से स्टॉक के ऊपर आप नजर रखेंगे। HDFC बैंक दूसरा नाम रहेगा जहां पे MSCI ने HDFC बैंक को ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया है। ये एक अपडेट जो फ्राइडे शाम को आता हुआ दिखाई पड़ा था HDFC बैंक के रिलेटेड। और दूसरा, अभी कुछ देर पहले एक TV18 की एक्सक्लूसिव खबर भी थी कि NSDL में HDFC बैंक जो है वो अपनी कुछ हिस्सेदारी भी बेचेगा। तो इन दोनों न्यूज़ फ्लोज के बीच में आप नजर रखेंगे HDFC बैंक के ऊपर भी। इसके अलावा संवर्धना मदरसन कुछ दिन पहले भी एक एक्विजिशन था, 8% का स्पाइक उस दिन देखने को मिला और अब दोबारा रोलॉन हाइड्रोलिक्स का करीब 103 करोड़ रुपए में संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल ने एक एक्विजिशन किया है। हालांकि छोटा एक्विजिशन है लेकिन फिर भी इसके ऊपर आप नजर बना कर रख सकते हैं। HAL, जहां पे रक्षा मंत्रालय से कंपनी को 458 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के बाद HAL के ऊपर भी आप नजर रखें। और साथ ही साथ दोनों फार्मा कंपनीज में औरबिंदो फार्मा और ग्लैंड फार्मा, जहां पे औरबिंदो फार्मा की सब्सिडरी क्यूराटेक बायोलॉजिक्स को एक BFI 751 बायोसिमिलर के लिए US FDA से एक एग्रीमेंट किया है। इस लिहाज से आपको इसके ऊपर नजर रखनी होगी। और ग्लैंड फार्मा में जहां पे US FDA से फॉर्मिपिजोल के लिए ANDA की अप्रूवल मिली है, ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आई थी, तो उस लिहाज से भी आपको ग्लैंड फार्मा के ऊपर भी नजर बनाकर रखनी होगी। एक ऑर्डर की क्योंकि बात हुई है HAL में, तो एक RVNL को भी ऑर्डर मिला है करीब 808 करोड़ रुपए के आसपास। इसके लिए L1 बिडर इनफैक्ट है, तो इसलिए RVNL के ऊपर भी आपको नजर बनाकर रखनी होगी। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। सोमवार है, आज एक ड्राई डे है। ड्राई डे मतलब आज कोई एक्सपायरी नहीं है। कल हम फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे। इकलौता दिन ऐसा है जब एक्सपायरी देखने को नहीं मिलती। आज साइंट DLM की लिस्टिंग की तैयारी हो रही होगी। 265 रुपीज का इश्यू प्राइस, 67 टाइम्स भरा था, बढ़िया रिस्पॉन्स था। QIB 90 टाइम्स, HNI 45 गुना, रिटेल ऑलमोस्ट 50 गुना। आज रिजल्ट जैसे GM Brewery छोटा नंबर एक आया था, आज एमको एलिकॉन नाम की कंपनी का भी रिजल्ट आना है। 2 बोर्ड मीट्स हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज फंड रेजिंग करना चाहता है QIP प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एटसेट्रा के द्वारा। सैटर्न क्रेडिट केयर कह रहा है 5,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे, पर लार्जली ये NCD इशुएंस होना है जिस पर बोर्ड विचार करेगा। 2 एक्स डिविडेंड्स हैं जिसमें इंपॉर्टेंट LTI माइंट्री 40 रुपए का आज एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। जी एंटरटेनमेंट 2 कारणों से आज खबरों में। एक, NCLT की जी सोनी मर्जर पे केस की हेयरिंग रिज्यूम होगी। दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट कि उसमें वर्डिक्ट आना है शायद, सैट अपना ऑर्डर प्रोनाउंस करने जाएगा पुनीत गोयनका वर्सेस सेबी केस में, जिसमें आपको याद होगा कोई भी डायरेक्टर या की मैनेजमेंट पर्सनल वाली पोजीशंस किसी भी लिस्टेड एंटिटी में पुनीत गोयनका साहब, सुभाष चंद्रा साहब को सेबी ने रिस्ट्रेन करा था, नहीं ले सकते, उसको चैलेंज किया गया था, उस पर आज वर्डिक्ट आना है। तो जी एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा दिन। अदानी ग्रुप फोकस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अदानी हिंडनबर्ग केस था उसे डेफर करा था 10 जुलाई को, तो आज केस की हेयरिंग शायद शेड्यूल्ड हो। चाइना के CPI और PPI के हमारे आने वेडनेसडे को, US के आने वेडनेसडे को, चाइना का CPI नंबर आज आना है। आज कई सारे, क्योंकि अब एक वो नंबर नीचे शुरू हो गया कि आज कई सारे फेड के मेंबर्स की स्पीचेस लाइंड अप है, तो कल सुबह जब ग्लोबल कमेंट्री पे बातचीत हो रही होगी शायद ये सब रडार पे आएगा। फेड के वाइस चेयर बार साहब, FOMC के मेंबर्स डेली और FOMC के मेंबर मेस्टर साहब, साथ साथ इवन बॉस्टिक साहब, सबकी स्पीचेस लाइंड अप है। वो पीरियड आने वाला है पॉलिसी से पहले जिस पे फिर बोल नहीं पाते ये लोग, तो मेरे ख्याल से उससे पहले स्पीचेस सब लाइंड अप है एक एक करके। अच्छा, पीयूष गोयल साहब आज से 2 दिनों के यूके के दौरे पे, मेंशन इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि कहा जा रहा है लार्जली ये दौरा फोकस करने वाला है इंडिया यूके के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के निगोशिएशंस हैं, ऑनगोइंग निगोशिएशंस हैं, उस पर। एक प्रेस मीट है, लिस्टिंग अपनी जगह, इस हफ्ते IPO खुल जाएगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की आज 12:30 बजे IPO प्रेस मीट है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली सरकार ने जो सेंटर के ऑर्डिनेंस को चैलेंज करा था उसकी सुनवाई होनी है। कौन सा? कि LG के ओवरराइडिंग पावर्स हैं कि नहीं उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन में। लॉन्च है आज, गाड़ी की इमेज आई नहीं आई पता नहीं,
Hyundai की अपकमिंग माइक्रो एसयूवी एक्स्टर आज दोपहर 12 बजे लॉन्च होने जा रही है, जो शायद किसी टाटा पंच, किसी सिट्रोइन C3 राइवलरी होगी उनके साथ, उनसे कंपीट करेगी। और शाहरुख खान साहब ने ट्वीट कर रहा था जवान आने वाली है उनकी, तो उसका प्रीव्यू जो है आज 10:30 बजे रिलीज होगा। ठीक है, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे ना, तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक काम करता हूं, पहले तब और अब की सेकंड प्लेट इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड यील्ड जस की तस खड़ी हुए जहां फ्राइडे को 3:30 बजे छोड़ी थी, पर उसके बाद देखिए डॉलर इंडेक्स की वोलेटिलिटी क्या बढ़िया कूल ऑफ हो गया है। ऑलमोस्ट 103 प्लस वाला 102.4 के लेवल्स पर। इस तरह से डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है। कच्चा तेल हेडलाइन में मेंशन था कैसे इंच अप हो रहा है $78 के ऊपर, 77 के सब लेवल्स पर हमने फ्राइडे को छोड़ा था 3:30 बजे। तो इंटरेस्टिंग है। ऐसे में आज कमोडिटीज में कमाई कहां होगी? आईएफएल सिक्योरिटीज की तरफ से आज की कमोडिटी पिक्स हैं, अनुज गुप्ता साहब ने भेजी हैं। सोने के अगस्त वायदा में खरीदारी करने का मन, वैसे सोना जहां छोड़ा था उससे थोड़ा सा ऊपर ही इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड कर रहा है। 58,200 का स्टॉप लगाइए 59,000 के लक्ष्य के लिए। ऐसे ही कच्चा तेल खरीदा जा सकता है $78 के ऊपर ब्रेंट, ध्यान रखिएगा। पर इसका जुलाई वायदा खरीदारी करने की बात है। 58.80 का स्टॉप लॉस यहां पे लगेगा 61.80 के लक्ष्य। तो सोना खरीदना है, कच्चा तेल खरीदना है, दोनों के लेवल्स नोट डाउन करते जाइएगा। गिफ्ट निफ्टी के साथ छोड़े जाता हूं। गांधीनगर इंडिकेट कर रहा है कि हम थोड़ा सा पस पड़ गए, लेकिन फिर भी 35-40 पॉइंट शायद गैप अप के साथ शुरुआत करें। इस तरह के लार्जली इंडिकेशंस। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।